क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा? और जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा पूछा गया है, पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त जो है किस वेद का मंत्र संग्रह है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। बताइए आंसर क्या होगा? देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप कहेंगे ऋग्वेद है। यही वेद का मंत्र क्या है? संग्रह है पुरुष सूक्त में। आंसर जाएगा ए डी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपको जवाब देना है। पूछा गया, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? और यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, महावस्तु। बिल्कुल सही जवाब आंसर आपका है महावस्तु। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। महावस्तु संस्कृत में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है? देखिए जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर नागर आता है, याद रखिएगा। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में द्रविड़ आता है। द्रविड़ याद रखिएगा, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है और उत्तर भारत की नागर, ये दोनों याद रखिए, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। और इस कला की विशेषता क्या होती थी? नागर की विशेषता होती थी कि मंदिर जो है एक चबूतरे पर बनाया जाता था तथा इस चबूतरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां आपकी बनाई जाती थी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर बताइए, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्र विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपका होगा दीवान आ इंसा। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? देखिए बाबर के बारे में पूछा गया, अंतिम लड़ाई कौन सी थी, है ना। तो बाबर ने, आपने देखा था पानीपत का पहला युद्ध आपका 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। फिर 1527, 1528, 1529 में जो आपका युद्ध होता है वो घाघरा की लड़ाई होती है और यही बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुई थी। याद रखिए इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। आंसर जाएगा घाघरा की लड़ाई। बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी? अब यहाँ पर 1500 क्या कहते हैं 30 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पथारू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? पथारू घाट विद्रोह जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कमेंट करिए। और ये जो आपका आंसर है, आंसर आ रहा है, कह रहे हैं किसानों के विद्रोह संबंधित है। बिल्कुल सही है, किसानों के विद्रोह संबंधित आपका ये पथारू घाट विद्रोह जिसे आप कहते हैं। और पथारू घाट विद्रोह असम में है, याद रखिएगा असम में है। हुआ क्या था कि 1894 में, याद रखिएगा 1894 में ब्रिटिश सेना ने क्या किया, 140 किसानों को गोली इसलिए मार दिया क्योंकि वो भूमि कर में वृद्धि किए जाने पर विरोध कर रहे थे। वो बोले थे भैया भूमि जो टैक्स लग रहा है वो हम नहीं देंगे जाता, तो 140 किसानों को मार दिया गया था। पथारू घाट विद्रोह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सूरत अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का आपका जानते हैं पहला अधिवेशन आपका 1885 में हुआ था, है ना। एवं हम इसके संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। इसी प्रकार जब 1907 में सूरत अधिवेशन होता उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता आपके पास किसके हाथों में थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष के पास थी। और इन्हीं के समय में, इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस जो है 2 गुटों में क्या था, बट गया था। एक गुट था नरम दल और दूसरा था आपका गरम दल। नरम दल गरम दल बढ़ गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नरम दल गरम दल जो बटा था कांग्रेस गुट, ये आपका किस अधिवेशन में बटा था? 1907 सूरत अधिवेशन। प्रश्न को 2-3 तरीके से पूछा जाता है, इसकी अध्यक्षता भी पूछ लेता है कई बार। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन सभी लोगों को पता है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू किया गया था आपका बॉम्बे में, है ना। बॉम्बे में शुरू किया गया था। और कल हमने एक प्रश्न करवाया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, उस समय भारत छोड़ो जब आंदोलन आपका चल रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमने बताया था विंस्टन चर्चिल थे। लेकिन जब देश आज़ाद होता है तब उस समय क्लेमेंट एटली थे। तो बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि सर वो एटली होगा, एटली नहीं चर्चिल होगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था उस समय विंस्टन चर्चिल थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। जब देश आज़ाद हुआ था तब एटली थे। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया 10 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? है ना। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का आपको जवाब देना है और आंसर आपका यहाँ पर होगा 1866। 1866 यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, है ना।
देविका रानी को सबसे पहले आपका क्या कहते हैं, हाँ दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। द ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, बिल्कुल सही है। वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले देविका रानी को मिला था। चलिए ये दादा भाई नौरोजी है, कन्फ्यूजन होता है ना थोड़ा सा, नाम एक ही जैसे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका है ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। मृदा की अम्लीय जो प्रकृति है, यहाँ पर लिखा हुआ रिक्त स्थान डैश डैश की उच्च सांद्रता के द्वारा दर्शाई जाती है। मृदा की जो अम्लीय प्रकृति है ना, यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ आपके जानवर दिए गए हैं, इनको मिलान करना है, आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जानते ही हैं, बाघ से संबंधित है, तो यहाँ पर ए का तो बी होगा, कन्फर्म हो गया। काजीरंगा सभी को पता है, असम में गैंडा के लिए, ये भी पता होगा। गिर गुजरात में शेर के लिए, है ना, मैचिंग कर गया। यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या आ रहा था बी, यानी बी ए सी, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद। और जो लोग देखिए बाद में आ रहे हैं, वीडियो लाइक करना भूल जा रहे हैं, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। क्लासें आपकी बराबर चल रही हैं, लगातार कंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का आपको जवाब देना है, निम्नलिखित का मिलान करिए। अब देखो एक और प्रश्न आपके सामने आ गया, मिलान करना है। अब यहाँ पर एक तरफ आपके नदी दी गई है, दूसरी तरफ आपके दिए गए पड़ोसी देश के साथ है समझौते, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सिंधु नदी की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान संबंधित आप लोग जानते ही हैं, तो ए का तीसरा हो गया। और देखिए कितना ऑप्शन कितना आसान दिया गया है, ए का तीसरा सिर्फ हमारा ऑप्शन बी में ही दिया है, बाकी आपको ऑप्शन मैच कराने की जरूरत ही नहीं है। गंगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा और कोसी आपका नेपाल। वैसे तो एक ही से आंसर आपका पता चल गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलो अगला प्रश्न बताइए, जो कि सबसे आसान प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किसके लिए होता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ होता है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है एपीएमसी, है ना। एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? चलिए कमेंट करिए। 16 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होता है, कृषि उत्पाद बाजार समिति। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए 16 नंबर का जिनका भी जवाब ए नंबर आया ना, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया, आपको बताना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए 18 नंबर का देखिए जवाब देना है। पूछा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम के द्वारा बदल दिया गया है? किस अधिनियम के द्वारा बदल दिया गया है? आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। और ये जो बदल दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ इस अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति आर्थिक नीति कब पेश की गई? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और प्रथम औद्योगिक नीति जो है घोषित की गई थी आपकी 1948 में, 1948, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक किन बैंकों का विलय हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ है ना। तो ये आपका हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है आपका पीएनबी में। अगला प्रश्न बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 नंबर में देखिए बताना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति जो हैं, कितने व्यक्ति आपके मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पर होगा 12, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्द जोड़े गए थे? देखिए प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था उद्देशिका, उद्देशिका में सिर्फ एक ही बार आपका क्या है, संशोधन हुआ है।
ये प्रस्तावना कही है, उद्देशिका कही है। और 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में आता है। इसी में आपके 3 शब्द जोड़े जाते हैं और उनका नाम था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए सही वाला आपको बताना है। लिखा हुआ है भारतीय संविधान में मूल रूप से आपात उपबंध नहीं किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला तो आपका क्या है, कौन सा कथन सत्य है। दूसरा है मूल संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर आपात उपबंधों का प्रावधान है, ये भी आपका सही है। आपात उपबंध फ्रांस के संविधान से है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर का आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो सही वाला पूछा गया तो सही तो सिर्फ आपको यहाँ पर यही वाला दिख रहा है। पहली बार तो जर्मनी से लिया गया है ना। ये संविधान आपका उद्धृत होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर केवल आपका दूसरा वाला हो रहा है, देख लीजिए दूसरा वाला आ रहा है सभी का, है ना। जर्मनी से लिया गया है ना आपका ये आपातकाल। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका है, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। ये तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, दोनों जगह कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। 25 नंबर बताइए। यहाँ पर भी देखिए एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कह सकते हैं, है ना। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आपका है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 54 कहता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन ही तो है, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा आपका, ये तो सही है। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 है राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री है आपका और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति है ना। 164 राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर तो आपका जो है आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, है ना। पहला ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल क्रम सही दिया गया था, बिल्कुल क्रम सही दिया गया तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं थी। चलिए 26 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, 26 नंबर बताइए, है ना। यहाँ पर आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए पहली बात तो सेल्सियस जो है ताप की इकाई होती है ना, ये उष्मा कब से होने लगी। आंसर आपका यहाँ पर डी होगा, गलत दिया गया था, बाकी सब सही है, बाकी सब आपके सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए 27 नंबर। 27 नंबर में आपसे पूछा गया पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना 27 नंबर का जवाब क्या होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। 27 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है द्रव्यमान। द्रव्यमान आप पढ़े होंगे ना, P बराबर क्या होता है, M × V होता है ना। अब देखिए संवेग ये हो गया और वेग के अनुपात कर दोगे तो M ही तो आएगा ना, द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए 28 नंबर। 28 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व कौन सा है। 28 नंबर आपको बताना है और 28 नंबर का जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी MgOH का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का वोल्टोइड। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा युग्म आपका गलत है। देखिए गलत वाला आपको बताना है। लिखा हुआ है सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए, तो आपका सही है। हार्न यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड हार्न सिल्वर, ये भी आपका सही है। कॉपर सल्फेट नीलत होता, ये भी सही है। अब देखिए लास्ट में जो आपका लिखा है ना ये डी नंबर, ये आपका क्या है, ये आपका सही नहीं है, बाकी सब आपके सही है। 29 नंबर का जो लिखा है ना जिंक सल्फाइड फिलासफर वुल, ये आपका क्या गलत है ना, ये आपका गलत है, बाकी सब आपके क्या है सही दिए गए थे। तो आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिंक सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसका उपयोग चूहों को मारने वाली दवा बनाने में किया जाता है। बाकी सब आपके सही थे, यही युग्म आपका गलत था। अगला प्रश्न बताइए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। आप कहेंगे वसा में घुलनशील की जब हम बात करते हैं तो ADE AK कौन कौन से हैं, A D E और K, ये वसा में होते हैं।
पानी की जब बात करते हैं, जल की बात करते हैं पानी में, तो पानी में आपके बी और सी होते हैं, पानी में बी और सी होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे, विटामिन ए। 30 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपका एक तरीके से मैथ का प्रश्न कह सकते हैं स्टार्ट है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 31 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, पेन लेकर बैठ जाइए, कॉपी लेकर बैठ जाइए, लगाइए, कोशिश करिए, आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 से उनका गुणनफल 50 है, उनके वर्गों का योग क्या होगा। उनके वर्गों का योग क्या होगा आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। 31 नंबर आपके सामने है। हमने मान लिया कि दो संख्या हैं, उनका अंतर मान लेते हैं। मान लिया हमने a माइनस बी संख्या है, इनका अंतर 43 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया इनका गुणनफल कितना दिया गया है, इनका गुणनफल दिया गया है 50 दिया गया। हमने कहा a और b का गुणनफल 50 दिया गया है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लिया। अब आप ऐसा करिए, इस फार्मूले में जो पहला है ना ये, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, बराबर 43 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 43 का आएगा 1849, है ना। 1800 कितना आएगा, 1849 आएगा। अब हम आपसे कहेंगे ए बी की वैल्यू 50 पता है, तो 50 का डबल होता है 100, 100 इधर ऐड हो जाएगा। जब 100 इधर ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 1949। 1949 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आराम से लगा सकते हैं। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 32 नंबर बताइए। 32 नंबर में देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यदि ए बी बटे ए बराबर 0.7, है ना, इस तरीके से दिख रहा होगा सवाल। और पूछा गया है a माइनस बी ए प्लस बी, इस तरीके से पूछा गया, आंसर क्या होगा। चलिए इसका 32 का आपको आंसर बताना क्या होगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है ना। अगर हम आपसे कहें कि 0.7 है ना, इसको का दशमलव हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे, यानी हम कह सकते हैं a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 7 है, कंपेयर कर सकते हैं। अब हमको पता है a की वैल्यू 10 है और यहाँ पर a माइनस बी है, तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 10 में से 7 जोड़ेंगे 17 आएगा, है ना, यहाँ पर 17 आएगा। आगे 11/34 लिखा ही था, हमने कहा 34 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर आपका कितना आएगा, 2 3 6, 17 दूनी 2 और यहाँ पर 11, 11 6 कितना होता है, 17/34 होता है। 17 कम 17, 17 34, 2 का भाग 1 में देंगे, 2 पंच 10, यानी 2 5 जो होता है 10। 0.5 इसका आंसर होगा, 0.5 आंसर आपका होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग यहाँ पे डी मार रहे हैं, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर बताइए। 33 नंबर देखिए फार्मूले बेस्ड प्रश्न है। ये मान लो ए है पूरा, ये मान लो पूरा बी है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आपका। अब थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने डेसिमल के साथ इन्होंने छेड़खानी की है, डेसिमल के साथ थोड़ी थोड़ी इन्होंने छेड़खानी कर दी है, और कुछ नहीं। ये जो डेसिमल है 6.75 है और ये 67.5 है, इसका डेसिमल यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि तभी डेसिमल यहाँ से देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट पे लगा हुआ है और यहाँ पर सिंगल डिजिट पे लगा हुआ है, तो पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये बात तो चलो ठीक है, 675 और यहाँ पर 425 आ रहा है, लेकिन डेसिमल का चक्कर है और डेसिमल बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें आपको एक इधर खिसकाना रहेगा, तो आपको नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के नीचे आप ये मान लीजिए कि 10 आपका नीचे रहेगा, है ना, नीचे आपका 10 आएगा। बाकी ये आपका जो है ना, ये अब आपका 6.75 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6.75 हो जाएगा, बाकी सब आपके चेंज हो जाएंगे। अब सेम ऊपर जैसा ही होगा, बस नीचे आपका सिर्फ 10 आएगा और कुछ नहीं, ठीक ना। 10 और यहाँ पर एक और 10 है, यानी 10 10 यानी 100 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 2 बार है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा आपका, 100 आएगा, बस इतना याद रखना, नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा। अब फार्मूला जब इसका आप ओपन करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, जिससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कर जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा हमारा ए माइनस बी, यानी 6.75 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 4.25, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, 0 आएगा, 7 में 2 गया 5 आया, यहाँ पर आया 2.50 आएगा, माइनस कर लीजिएगा, है ना, नीचे कर लोगे माइनस तो आंसर आपका आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आप माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। और नीचे कितना आपका आएगा 2.50, ठीक है ना। और इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से, 0 0 काटेंगे, यानी 0.25 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए।
यहाँ पर देखिए पूछा गया यदि कि संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो संख्या के 92% और 56% का अंतर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को देखिए बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर अंतर दिया है 62 और 80, हमने कहा 80 और 62 का अंतर कितना होता है, तो आप कहेंगे 18 होता है, 18% होता है। और यही वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 198, कितनी दी गई है 198। आपसे पूछा गया है 92 और 56 का अंतर क्या होगा। 92 56 का अंतर आपका होता है 36, यानी आपसे 36% पूछा गया है। कितना पूछा गया है, 36% की वैल्यू पूछा गया है। तो इसको अगर आप काटेंगे 18 कम 18 और 18 कम 18 11 आया, और यहाँ पर 36% पूछा गया है, तो 36% पूछा गया, इसी 11 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 11 छः 66, और यहाँ पर क्या आएगा 11 त्रिका 33, 33 और 6 39, 396 आएगा। 396 कहाँ लिखा हुआ है 396, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 30 दिया गया है, 35 नंबर। तो 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 संख्याओं का अगर औसत 30 है, योग कितना होगा, योग आपको गुणा कर देते हैं इन दोनों को, यानी 150 आ गया। ये क्या आ गया आपका योग आ गया। 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 150 आ गया। अब आपसे पूछा गया 4 संख्याओं का योग, एक संख्या निकाल दी गई, बची 4 संख्याएं, औसत दिया है, इनका योग निकालेंगे तो 4 गुणे 31 करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 एकम 4, 4 त्रिका 12, यानी 124 आपका आएगा। बोला गया संख्या बताइए, निकाली गई संख्या 150 में से 24 माइनस करेंगे, आंसर आपका यहाँ पर 26 होगा, 26। हाँ देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है 26, जिनका भी जवाब आया है ना बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब यहाँ से देखिए आपके प्रश्न आपके हिंदी के स्टार्ट है। पूछा गया रुग्ण का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, बताइए, कमेंट करिए, रुग्ण का विलोम यहाँ पर क्या होगा। और रुग्ण का विलोम यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर है 36 नंबर का, स्वस्थ होता है। क्या होता है, स्वस्थ होता है। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे ये तो अमित तो अमृत का होता है, ये किसका होता है, अमृत का होता है, यही नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं, बाकी सब आपके हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर यूज क्या करते हैं, उसके लिए एक शब्द आपका होता है अनुपम होता है। निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि, इनका अर्थ आपको बताना है। आधि और व्याधि का मतलब क्या होता है, तो देखिए 39 नंबर का अगर आपका जवाब है यहाँ पर ए नंबर है मानसिक कष्ट, है ना, तो बिल्कुल सही जवाब है। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट होता है, क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट होता है, क्या होता है, इसका शारीरिक कष्ट होता है ना, इसका शारीरिक इसका मानसिक, आदि और व्याधि। अगला प्रश्न बताइए, रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रीत अनुसार का, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, रीत प्लस अनुसार। रीत प्लस अनुसार होगा यड़ संधि है, कौन संधि आपकी है यहाँ पर, यड़ संधि है, याद रखिएगा यड़ संधि है आपकी। चलिए 46 नंबर बताइए। 46 नंबर देखिए आपके प्रश्न जो है स्टार्ट है, रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आपको कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ यदि किसी कोट भाषा में या सीके को यहाँ पर ये लिखा गया है, डीआईजी को ये लिखा गया है, तो उसी कोट भाषा में बाई को क्या लिखेंगे। चलिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, और 46 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एच का कोड आपका होता है कितना होता है, एच का कोड तो 8 होता है ना, एच का कोड होता है 8, यहाँ लिख दे रहे हैं एच का कोड 8 होता है, बट यहाँ इन्होंने 9 लिखा है, इसका मतलब एक इसमें से बढ़ा दिए, एक इसमें बढ़ा के लिखे। अब हम आपसे कहेंगे ई का कोड कितना होता है, आप कहेंगे ई का कोड तो 5 होता है, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब एक यहाँ पे कम कर दे रहे हैं यानी 4। इसके बाद सी की बात करते हैं, सी की बात है तो सी का कोड 3 होता है, यहाँ पर 4 लिखा गया यानी सी में भी एक बढ़ाया गया है। के का कोड आपका कितना होता है, के का कोड आपका होता है 11 होता है, इसमें कम कर दिया गया है 10 लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोड होता है उसका नंबर होता है, पहले में एक जोड़ा गया, दूसरे में एक घटाया गया, फिर एक जोड़ा गया, एक घटाया गया, ये क्रम है। ये क्रम आपको पैटर्न दिख गया होगा और इसी पैटर्न पे आपको लगाना है। हमने कहा बी का कोड कितना होता है, हमने कहा बाई का बी का 2 होता है, एक जोड़ेंगे 3 आएगा, यानी 3, ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, 3 पहले आएगा। और आई का मतलब होता है 9, एक कम कर देंगे 8, हाँ ना, ये वाला नहीं हो सकता है, चलो इन दोनों में कोई एक है। और के कोड कितना होता है, के आप कहेंगे 11 होता है, एक कम कर देंगे, एक बढ़ाएंगे 12 आएगा, तो 12 वाला कहाँ है, यहाँ पर 38 124 आंसर आपका सही है। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, विषम को छाटिए। यहाँ पर देखिए आपको विषम बताना है, इसमें से विषम कौन सा है। चेन्नई, दमन, रायपुर, दिसपुर,
अब यहां पर आप कहेंगे दमन को छोड़कर दिए गए सभी विकल्प भारतीय राज्यों की राजधानियां हैं। आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको होगा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है ना। हरियाणा, तमिलनाडु की चेन्नई है। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर है। दमन द्वीप तो आपको केंद्र शासित प्रदेश में आता है ना। ये विषम यही आपका हो जाएगा। ये सब भारतीय राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। चलो यहाँ पर 48 नंबर बताइए। 48 नंबर देखिए पूछा गया पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 7वां स्थान है, यानी लेफ्ट राइट दोनों से, मतलब मान लो 7वां है, तो कुल कितने, कुल कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं? अगर मान लो लेफ्ट प्लस राइट ये फार्मूला होता है, दोनों तरफ से 7 7 14, एक घटा दो 13। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 49 नंबर बताइए। कथन लिखा हुआ है, दहेज से होने वाली मौतों की संख्या असम राज्य में सबसे अधिक है। यहाँ पर आपको बताना है निष्कर्ष दिए गए हैं, दहेज गिरफ्तारियों की संख्या में सबसे अधिक है, हत्याओं की संख्या असम में सबसे ज़्यादा है ना। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और कोशिश करिए आंसर देने क्या होगा। प्रश्न है दहेज से होने वाली मौतों की संख्या असम राज्य में सबसे अधिक है, ये ऐसा बताया गया है। दहेज गिरफ्तारियों की संख्या असम में सबसे अधिक है, हत्याओं की संख्या असम में सबसे ज्यादा है ना। यहां पर बताइए, देखो निष्कर्ष में हमें दहेज के लिए गिरफ्तारी या हत्याओं के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट वाला अनुसरण करेगा और ना ही सेकंड। यहाँ पर डी होगा, बिल्कुल सही है। चलो एक कैलेंडर का प्रश्न आपके सामने है। 50 नंबर बताइए। चलिए कैलेंडर का प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है और दिन शुक्रवार है तो बताइए माह का आखिरी दिन क्या होगा। अच्छा इन्होंने बोल दिया कल के 3 दिन बाद, यानी 15 जून है। कल के 3 दिन बाद है ना, कल के 3 दिन बाद अगर 15 जून है, 15 जून है और कल 3 दिन 15 जून है। अच्छा 15 और दिन, अच्छा इन्होंने ये बता दिया कि 15 जून को जो दिन है वो कौन सा है? शुक्रवार है, यानी फ्राइडे है, शुक्रवार है। 15 के बाद 7 दिन में रिपीटेशन शुरू होता है। 22 को भी आपका शुक्रवार होगा, 29 को भी शुक्रवार होगा, 29 के बाद 30 को क्या होगा? मान लो 30 का अगर महीना है तो शुक्रवार के बाद अगला दिन क्या आएगा? शनिवार है ना। 31 का महीना होता तो रविवार, रविवार तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये वाला मार दीजिए, महीना मतलब 30 का ही है। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। यहाँ पर शनिवार क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए 51 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। पूछा गया 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसे प्राप्त हुआ है। 51 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है ब्राउनी गैब्रियल, जो कि बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा, अमेरिका की है, आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, कोल्लम जो भारत का पहला ऐसा जिला बना जो संविधान साक्षर जिला है, भारत के किस राज्य में है। आसान प्रश्न है और ये आपका केरल में पड़ता है। आंसर जाएगा बी के साथ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को कहां पर संपन्न हुआ था। ये आपका फिजी में हुआ था, फिजी। 53 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 54 नंबर आपको बताना है, कोप इंडिया वायुसेनाओं के द्वारा द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है। ये किया है आपका कोप इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यूएसए बता रहे हैं। 54 नंबर का भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 54 नंबर का भी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान क्या है? 55 नंबर बताइए। हाँ ये आपका 161वां नंबर है, कई बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए, आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। 56 नंबर, उनका नाम है शाहरुख खान। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने से संबंधित है। आप कहेंगे 57 नंबर तो बहुत बार बताया है, नंद बाबा मिल्क मिशन, है ना, नंद बाबा मिल्क मिशन। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है। 58 नंबर आपको बताना है
और 58 नंबर का जवाब बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है, अमृत उद्यान। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया है, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कौन सा देश है? और यहां पर बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपके हैं न्यूजीलैंड के। 59 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए 60 नंबर। 60 नंबर में देखिए आपको बताना है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश में हुआ। अब 5वें में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले स्थान पर कौन सा रहा था आपको बताना है। और जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, महाराष्ट्र बता रहे हैं। महाराष्ट्र जो है 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर आए। कितने? 161 पदक जीता टोटल, स्वर्ण आपके 56 थे। चलिए अगला प्रश्न बताइए 61 नंबर। चलिए 61 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? और इनके लेखक है खुशवंत सिंह ने लिखा है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं सबसे अधिक है तो आंसर जाएगा बांग्लादेश का है। यहां पर विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 16 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है बांग्लादेश की। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? और यह किया गया आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। डायमंड हार्बर व साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? 64 नंबर आपको बताना है, डायमंड हार्बर व साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता में स्थित है, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। ऐतिहासिक भग्नावशेषों ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहां पर स्थित है? और जब हम हम्पी की बात करते हैं, हम्पी कहां पर स्थित है बहुत बार बता चुके हैं। हम्पी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा हम्पी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कर्नाटक में ही है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को तो मनाते हैं ना? हाँ सही तो है। 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा वीर बाल दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस आपका है ना? संविधान दिवस आपका 26 नवंबर है। अगला प्रश्न बताइए, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है इनमें से किसके द्वारा की जाती है? 67 नंबर बताइए। और ये जो नियुक्ति है राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। देख लीजिए सभी का सी नंबर आ रहा है। अगला बताइए, केरल के किस मंदिर का इसका अपना हाथी अभयारण्य भी है? केरल के किस मंदिर का अपना हाथी अभयारण्य है? 68 नंबर आपको बताना है। 68 का जवाब क्या होगा? 68 का बता रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल करा देंगे, है ना। चलिए अलग से उसको करवा देंगे, DI पाई चार्ट वाला अलग से करवाएंगे। केरल के किस मंदिर का इसमें अपना हाथी अभयारण्य है? 68 नंबर। 68 का आपका होगा गुरुवायूर मंदिर। गुरुवायूर मंदिर याद रखिएगा, गुरुवायूर मंदिर। लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लातविया की राजधानी की जब हम बात करते हैं, लातविया देश की राजधानी है ना, ये आपकी है रीगा है। लातविया की राजधानी कौन सी है? रीगा है, रीगा। अगला प्रश्न बताइए, बागू रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बागू रुम्बा बताइए, बागू रुम्बा कहाँ का है लोक नृत्य? तो ये दोस्तों याद रखिएगा आपका ये असम राज्य का है, असम का। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और इस तरीके से आपके मॉडल पेपर तक जो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।